हमारा मन ही सबसे बड़ा साम्राज्य है जिस पर हमने शासन करना है, यानी हमें अपने मन पर ही कंट्रोल करना है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम लिब्रा ज़ोडिएक के या तुला राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं कि तुला राशि का मार्च 2026 कैसा जाने वाला है, क्या क्या होने वाला है। शिक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, इन धन के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम उन जातकों के लिए है जिनकी कुंडली में चंद्रमा जो है 7 नंबर में लिखा है, यानी 7 नंबर जहां लिखा है वहां चंद्रमा है, यानी तुला राशि में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का जो भाव होता है वो पंचम भाव होता है। अब पंचम भाव में आपके इस मार्च के महीने में 4 ग्रह विद्यमान है, राहु, सूर्य, बुध और मंगल। तो जब 4 ग्रह शिक्षा के भाव में यानी पढ़ाई के भाव में हैं, तो वो क्या करेंगे, मन को ना, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राहु भी यहाँ पे है और बुध भी यहाँ पे है, साथ में मंगल भी है। और सूर्य जो कि आपका 11th लॉर्ड है, 11वें भाव का स्वामी है। 11वें भाव से हम बड़े भाई बहन या मित्र भी देखते हैं। तो मित्रों का भी जो है ना, यानी सूर्य यहाँ पे आ रखे हैं पंचम भाव में। तो यानी मित्रों के साथ मिलके, और राहु और बुध यानी बुद्धि को भ्रमित करने वाले आप काम कर सकते हैं कि आप अपना टाइम जबरदस्ती किसी भी चीज में वेस्ट कर दें। कोई राहु से रिलेटेड चीजें जितनी भी होती हैं, जैसे कि घूमना फिरना हो गया, या आपका जो मोबाइल हो गया, या इंटरनेट हो गया, मीडिया हो गया, इन चीजों में, रीले स्क्रॉल करने में, इस तरीके से फास्ट फूड खाने में, या किसी तरीके की कोई एडिक्शन में, तो इन चीजों में आप अपना टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन भी वेस्ट कर सकते हैं। तो उस कंसंट्रेशन को आपने बना के रखना है, ताकि जो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं उसमें आपको वो जो आपकी जो पहले की पढ़ाई कर रखी है वो पढ़ाई आपके लिए कामयाब हो। तो इस चीज को आपको विशेषतः ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, जो 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो है शनि। शनि जो है 6th हाउस में बैठे। 6th हाउस कंपटीशन का भाव होता है। और सूर्य जो कि लाभ भाव के स्वामी है, 15 मार्च को आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो 6th हाउस में कंपटीशन में लाभ भाव के स्वामी साथ आ जाएंगे, तो कंपटीशन में आपको विजय प्राप्त होगी, पक्का होगी। लेकिन शनिदेव अस्त हो जाएंगे 8 तारीख को, यानी 8 मार्च को। अस्त होने का मतलब है आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। शनिदेव मेहनत के कारक हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। अब हम बात करते हैं व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र, यानी 10th हाउस से हम देखते हैं। 10th हाउस के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। तो चंद्रमा जो है, क्योंकि चंद्रमा चलायमान है, मूवमेंट रहती है उनकी, तो इस वजह से आपका ये जो व्यवसाय का जो है क्षेत्र, ये मिला जुला असर देगा। क्योंकि आपके जो 5th हाउस में है ना, 4 ग्रह हैं यहाँ पे विद्यमान, और सूर्य और राहु और बुध यहाँ पे विद्यमान है। तो राहु और बुध की वजह से ना आपकी बुद्धि में जल्दबाजी रहेगी हर काम में। आप स्ट्रेटेजीज बनाओगे अलग अलग, लेकिन उस स्ट्रेटेजीज में क्योंकि मंगल भी इन्वॉल्व है, इसलिए जल्दबाजी ज्यादा मचाओगे। तो उन चीजों को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। अदरवाइज काम धंधे के लिहाज से आपका ये वाला समय अच्छा है। मार्च का महीना आपका ठीक है। मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो मैरिड लाइफ हम देखते हैं 7th हाउस से। 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल कहां बैठे? 5th हाउस में। 5th हाउस में राहु के साथ और बुध के साथ, और सूर्य भी है साथ में। तो 5th हाउस में बैठने की वजह से, वैसे तो ये 7th का लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठता है तो ये अच्छा योग बनता है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि यहाँ पे राहु भी साथ है, और मंगल और राहु इकट्ठे हो गए, तो ये अंगारक योग बन गया। यानी आपके जो स्पाउस है ना, वो आपसे डिमांड करेंगे आप टाइम की, प्यार देने की, मतलब आपसे डिमांड करेंगे कि आप उन्हें प्यार करो, उनको टाइम दो। लेकिन क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप तो, आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। शुक्र 6ठे भाव में आ गए, मेहनत के भाव में आ गए, ऊपर से शनिदेव साथ में है। तो आप तो अपने काम धंधे और अपनी मेहनत और अपनी नौकरी में ही लगे रह जाओगे, और जो आपके स्पाउस है ना, वो आपसे प्यार की और आपके
स्पेशल अटेंशन की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से उनका मन चिड़चिड़ा होगा और आपके साथ हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाए। तो आपको ये चीजों का ध्यान देना है कि आपको उनको भी पूरा पूरा समय देना है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य का भाव यानी कि हेल्थ जो हम देखते हैं फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं आपके शुक्र बनते हैं। शुक्र जो है यहाँ पे उच्च के होकर 6th हाउस में आपके बैठे हैं। छठा भाव है हमारा रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, हमारा कंपटीशन, इन चीजों का भाव होता है। तो ये उच्च के हैं यहाँ पे। तो अब क्या है कि उच्च के होने की वजह से, लेकिन क्योंकि 6th हाउस में है और साथ में 5th हाउस में जैसे मैंने अभी बताया 5-5 ग्रह हैं, तो आपको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको क्योंकि शुक्र जो आपके लगन के लॉर्ड हैं वो आपके 6th हाउस में शनिदेव के साथ बैठे हैं, तो आपके ना खान पीन को लेकर वो अनियमितता रहेगी और जिसकी वजह से आपके पेट में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है सिर में दर्द भी हो सकता है कोई एलर्जी या इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपका क्रिएट हो जाए, क्योंकि शुक्र आपके उच्च के होकर शनि के साथ बैठे हैं। ठंडा खाना भी आप खा सकते हो या ठंडी चीजों का आप ज्यादा सेवन कर सकते हो। तो आपको वो चीजों से रोकना होगा, अपने आप को बचाना होगा अगर आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं हम लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ जो है वो हम देखेंगे 5th हाउस से। तो 5th हाउस में जैसे मैंने बताया कि 4 ग्रह हैं, सूर्य, राहु, मंगल और बुध। तो आपकी जो डिमांड होंगी ना उनसे, अपने लवमेट से, वो कुछ ज्यादा ही होंगी। आपकी जो थिंकिंग होगी वो कुछ ज्यादा ही होगी। आप उनको ज्यादा ही कुछ अफेक्शनेट करोगे और मतलब उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहोगे करनी, लेकिन वो आपके साथ इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहेंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो वो आपको अपना कंट्रोल रखना होगा। अदरवाइज आपका जो लव लाइफ है, आपकी जो लव मेट के साथ जो आपका सिस्टम चल रहा है वो सही चलेगा। बस आपको अपनी जो डिमांड्स है ना, या जो आपको अपनी चीजें आप सोचते हो कि वो ये भी करे वो भी करे, तो वो चीजों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा। अब जो बात करते हैं, जैसे कि आपका जो 12th लॉर्ड है वो बुध बनते हैं। बुध भी आपके जो है 5th हाउस में आए हुए हैं और 5th हाउस जो है और भी कई चीजों के बारे में बताता है। जैसे कि अब आपको मार्च के महीने में ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई नई चीज सीखूं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या कुछ बजाने से रिलेटेड, कोई म्यूजिक सीखूं, म्यूजिक सिस्टम सीखूं बजाना, या कोई इंस्ट्रूमेंट, या शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर लूं, या यार दोस्तों के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करूं। तो वो चीजें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी। आपको जो बाहर जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, या जो आपके यार दोस्त कह रहे हैं नहीं तू इसमें इन्वेस्ट कर ले फायदा हो जाएगा, उसमें इन्वेस्ट कर ले फायदा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा उल्टा। तो आपको वो चीजें देख के चलनी पड़ेंगी, आपका नुकसान हो सकता है, तो आप उसको सोच समझ के कीजिएगा। जो परिवार का जो भाव होता है हमारा, यानी कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव, वो होता है दूसरा भाव। तो कुटुंब का जो भाव है उसका स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? पंचम में राहु के साथ, और साथ में सूर्य भी है। तो इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके परिवार में आपके किसी तरीके से आपकी, ना तो आप ईगो दिखाइए और ना आप किसी तरीके से वहां पे झगड़े किसी स्थिति बनाइएगा, नहीं तो आपके परिवार में झगड़े होने के काफी % चांस बनते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है कि मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। अब इसमें उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय हम जैसे कि हमारा लगन के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, और शुक्र जो है उच्च के लेकिन 6th हाउस में बैठे हैं और शनि के साथ बैठे हैं। तो आपको शुक्र यानी माता लक्ष्मी की पूजा करनी है शुक्रवार को, और श्रीम मंत्र का आपको जाप करना है। श्रीम रोज सुबह 108 बार श्रीम मंत्र का आप अगर जाप करें और सफेद गाय को
रोटी दें। तो ये इतना सही उपाय है आपका। इस उपाय से आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक रहेंगी। और हेल्थ के लिए आप शनिवार को शनिदेव के मंदिर में शनिदेव के आगे और पीपल के आगे तिल के तेल का दीपक जलाएं, तो आपकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें ठीक रहेंगी। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूं आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।